दुबई में खेले गए आईपीएल 2021 का खिताबी महामुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया। चौथी बार चैंपियन बनते हुए उसने 2 बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल में आसानी से 27 रनों से मात दी। कोलकाता के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वह पूरे 20 ओवर खेलकर 165 रन ही बना सके। इससे पहले चेन्नई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज ऑफ डू प्लेसी के 86 रनों की मदद से केवल 3 विकेट खोकर 192 रन जैसा बड़ा स्कोर बनाया। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई आईपीएल की दूसरी सबसे कामयाब टीम बन गई है। उसने 4 बार खिताब जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब अपने नाम किए। बेहतरीन शुरुआत के बाद लड़खड़ाई कोलकाता की टीम जीत के लिए 193 रन जैसे बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी। कोलकाता की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने पहले विकेट के लिए 10.4 ओवर में 91 रन जोड़कर चेन्नई के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। वेंकटेश अय्यर को शार्दुल ठाकुर की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कैच लपका, लेकिन तब तक वह 32 गेंद में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से पूरे 50 रन बना चुके। इसके बाद चेन्नई के गेंदबाज मैच पर छाते चले। उन्होंने 119 रन तक पहुंचते पहुंचते कोलकाता की आधी टीम समेट दी। नीतीश राणा खाता खोले बिना शार्दुल ठाकुर की गेंद पर प्लेसी के हाथों कैच आउट हो गए। अगले बल्लेबाज सुनील नारायण भी केवल 2 रन बनाकर ही चलते बने। वह जोश हैजलवुड की गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए। अभी चेन्नई का विकेट लेने का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि शुभमन गिल को दीपक चाहर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उन्होंने 43 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। 4 विकेट 108 रन पर खोने के बाद कोलकाता ने 5वां विकेट 119 रन पर खो दिया। दिनेश कार्तिक केवल 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर अंबाती रायडू के हाथों कैच आउट हो गया। अगली ही गेंद पर जडेजा ने शाकिब अल हसन का शिकार किया। वह बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। चेन्नई के गेंदबाजों की आंधी में कोलकाता के विकेट पतझड़ की तरह गिर रहे थे। ऐसे में राहुल त्रिपाठी भी 2 रन बनाकर शार्दुल की गेंद पर मोइन अली के हाथों कैच हुए। कप्तान इयान मॉर्गन तो पूरे सीजन में ही नहीं चले और उनकी नाकामी का सिलसिला फाइनल में भी जारी रहा। वह केवल 4 रन बना सके। वह हैजलवुड का शिकार बने। आखिरकार कोलकाता 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना सके और 27 रन से हार गए। अब हम आपको बताते हैं कि चेन्नई को कब आने लगी अपनी जीत की खुशी। जब कोलकाता के 8 विकेट केवल 125 रन पर गिर गए, तब मैच में चेन्नई की पकड़ मजबूत हो गई। स्टेडियम में चेन्नई का शोर था। चेन्नई के शार्दुल ठाकुर ने 38 रन देकर 3 विकेट, जोश हैजलवुड ने 29 रन देकर 2, रविंद्र जडेजा ने 37 रन देकर 2 और दीपक चाहर 32 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विकेट पर घास नहीं थी और समान उछाल था, यानी विकेट बल्लेबाजों के अनुकूल था। पहली नजर में कप्तान मॉर्गन का निर्णय सही नहीं लगा। चेन्नई के बल्लेबाज के लिए मिली दावत का पूरा लुत्फ उठाते हुए निर्धारित 20 ओवर में केवल 3 विकेट खोकर 192 रन बनाकर दिखाया कि दुबई का यह विकेट शारजा में खेले गए मैचों के मुकाबले बेहद शानदार विकेट। सीएसके के गायकवाड़ और प्लेसी 2 बेहतरीन शुरुआत दी टीम को। चेन्नई की सलामी जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और ऑफ डू प्लेसी ने पहले विकेट के लिए 8.1 ओवर में 61 रनों की साझेदारी की।
इस जोड़ी ने कोलकाता के मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का जमकर सामना किया। आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से सुनील नारायण की गेंद पर शिवम मावी के हाथों कैच किया। ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डु प्लेसी की जोड़ी इस सीजन में कितनी खतरनाक साबित हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन दोनों ने मिलकर 756 रन बनाए। प्लेसी का कैच छोड़ना महंगा पड़ा चेन्नई को। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज फॉफ डु प्लेसी ने केवल 59 गेंदों पर 7 चौके और 3 जोरदार छक्कों के सहारे 86 रन बनाए। उन्हें पारी के तीसरे ओवर में तब जीवनदान मिला जब अपना दूसरा ओवर कर रहे साकिब अल हसन की पहली ही गेंद पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने प्लेसी को स्टंप करने का मौका गंवा दिया। प्लेसी ने साकिब की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर दिनेश कार्तिक भी गेंद को सफाई से पकड़ नहीं सके और गेंद उनके हाथ से छिटक गई। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे रोबिन उथप्पा ने केवल 15 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से सुनील नारायण की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले 30 रन ठोककर मैच में तूफान ला दिया। उनके आउट होने के बाद मोइन अली ने भी केवल 20 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से नवाज 37 रन बनाकर न सिर्फ रनों की रफ्तार को तेज किया वरन चेन्नई को 192 जैसे बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। नहीं चले कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज। कोलकाता के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में 56 रन दिए, जो शायद इस सीजन में उनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर में 38 रन दिए। केवल सुनील नारायण ही कुछ प्रभाव छोड़ सके और उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट झटके। शिवम मावी ने 32 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। खिताबी मुकाबला जीतने के बाद चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कहा कि टीम को पहले विकेट की जरूरत थी और उसके बाद वह मैच में वापस आ गए। धोनी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं। कमाल की बात है कि चेन्नई की टीम बुजुर्ग खिलाड़ियों की टीम कहलाती है। कप्तान धोनी खुद 40 के पार कर चुके हैं। ब्रावो 38, प्लेसी 37, अंबाती रायडू और रोबिन उथप्पा 36 साल के हैं। मोइन अली और जडेजा भी 30 के पार हैं। चेन्नई ने इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में आईपीएल अपने नाम किया और हाँ, फाइनल के बाद इनामों की बौछार हुई। रविंद्र जडेजा को वेंकटेश अय्यर का कैच पकड़ने के लिए, रोबिन उथप्पा को बेस्ट स्ट्राइकर और फॉफ डु प्लेसी को गेम चेंजर का पुरस्कार मिला। आपको बता दूं कि पिछली बार चेन्नई आईपीएल के 7वें नंबर पर रही थी और इस बार आईपीएल की विजेता है। इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे फॉफ डु प्लेसी। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनका भविष्य बेहद उज्जवल है। ऋतुराज गायकवाड़ को उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला। उन्होंने 16 मैचों में 635 रन बनाए। फॉफ डु प्लेसी ने भी 16 मैचों में 633 रन बनाए। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने मिलकर ही इस बार चेन्नई को खिताब दिला दिया। बाद में वह भी पल आया जब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 20 करोड़ रुपए का चेक चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपा। इस अवसर पर क्या बोले धोनी? धोनी ने अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर कहा कि उनके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन इस प्रारूप में 10-20 मिनट का प्रदर्शन खेल को बदल देता है। धोनी ने दर्शकों का भी धन्यवाद किया। धोनी और चेन्नई का जो नाता है
उसे देखते हुए वह लम्हा तब और भी ऐतिहासिक लगा जब मिस्टर कूल धोनी के हाथ में आते ही टीम के दूसरे खिलाड़ियों को सौंप दिया। अगले आईपीएल में 12 टीमें खेलेंगी। हो सकता है धोनी तब चेन्नई के साथ ना हो, क्योंकि वह बोली और टीम के खिलाड़ियों को दोबारा खरीदने पर निर्भर करेगा। लेकिन धोनी ने कहा कि वह आगे भी खेलेंगे। इससे बेहतर खबर धोनी के चाहने वालों के लिए और क्या होगा। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तो धोनी और चेन्नई के लिए जश्न का समय है। धोनी ने साबित कर दिया है कि वह कुछ भी कर सकते हैं और जिसे छू दें वह सोना हो जाए। खेल भारत में बस इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद, जय भारत।